We are the student of 5th semester group D with the incubator model. This is the incubator model which is used for pediatric neonatal care, where we maintain the temperature of the body, humidity and oxygen saturation of the baby. This is the incubator, pediatrics incubator. This is the enclosure chamber which maintain the controlled temperature and humidity in the body or according to the baby's environment as per their need. This is the humidifier control. Humidifier control maintain the humidity in the chamber so that patient will not fall into dehydration, and it maintains the integrity of the skin. ये हमारा इसमें ये स्विच होता है सारे इसमें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मेंटेनिंग ऑन ऑफ का सिस्टम होता है और यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल का ऑन ऑफ और रेगुलेटर भी होता है। ये हमारा पूरा एक पैनल डिस्प्ले शो करता है मॉनिटरिंग का, जिसमें हम अपना टेम्परेचर सेट करते हैं और एक प्रोब अटैच होता है बेबी की स्किन से, जो कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे लगता है बेबी के। तो उससे हमारा कोर टेम्परेचर पता चलता है जो बेबी का होता है, और जो सेट टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्किंग होती है इसमें, और वो उसी पे वर्क करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर्वो कंट्रोल पे आजकल फंक्शन करता है। और एयर टेम्परेचर का प्रोब होता है। एयर टेम्परेचर का प्रोब जो होता है, जो वेंट के अंदर जो भी एयर है, ह्यूमिडिटी है, उसका क्या टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करता है। ये जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर में क्या कहते हैं हम लोग, इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल देखते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर ऑफ द बेबी क्या है इसको चेक करते हैं। इस बेबी का बीपी कब जो होता है उसके लेग पे प्लेस होता है, प्रोब हमारा हाथ पे लगा होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए हमें नेजल प्रॉन्ग दिया रहता है। हम नेजल प्रॉन्ग को बेबी के नॉस्ट्रिल पे ऐड करके उसको थ्रू आउट द केयर ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है वो हमारा अबव 90% होना ही चाहिए। 95 टू 100 डिग्री के अंदर वो मेंटेन रहता है, और जो टेम्परेचर है वो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना चाहिए। और एयर टेम्परेचर जो होता है हमारा 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। साइड में हमारे पास यहाँ पे अटैच होता है आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड किस लिए होता है, ताकि हम जो भी थ्रू लिक्विड जो भी हमारा कोई अगर मेडिकेशन देना है, प्रिस्क्रिप्शन है, अगर एंटीबायोटिक देनी है, इन सब चीज़ों का हम इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्यूजन पंप जो होता है हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए होता है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे के हम बेबी का ग्रोथ मेंटेन करते हैं, ताकि वो किसी भी फर्दर उसमें कॉम्प्लिकेशंस में ना फॉल करे। ये हमारा चैम्बर होता है। चैम्बर के अंदर हमारे पास ये चैम्बर है, जिसके अंदर हमारे पास सैनिटाइजर होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, जो भी मेडिकेशन ऑफ द बेबी है वो होना चाहिए, उसका फीडिंग मटेरियल जो वो होना चाहिए, डायपर होना चाहिए, और कॉटन होना चाहिए, स्वाब होने चाहिए, जिससे कि जब भी हम बेबी के पास आए उसके पहले अपना हैंड वॉश करके आए, और अपने हैंड को अल्कोहल स्वैब से एटलीस्ट 40 मिनट रब करें बिफोर टचिंग द बेबी। और हमें जब भी ध्यान देना है कि हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास वाटर कंटेंट नहीं रखना है, और उसको क्या कहते हैं किसी भी मतलब कभी भी चिपका के नहीं रखना दीवार के पास और विंडो के पास नहीं रखना है, जिससे कि हमारा हजार्ड रिड्यूस हो सके। और ऑक्सीजन सिलेंडर को हमेशा, ऑक्सीजन सिलेंडर उधर पे है जिसको हमेशा हमें चेक करना है, जब भी नीड हो तभी ऑन करके रखे, और उसको 0.1 ml पे लगा के रखे बेबीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसका जो क्या कहते हैं रेगुलेटर होता है, उसको चेक करें कि तेज तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, या फिर अगर अननेसेसरी कहीं ओपन तो नहीं रह गया है। इससे क्या हो सकता है, ये क्या कहते हैं बस्ट हो सकता है और आग भी लग सकती है न्यूनेटल यूनिट में, और बेबी का लाइफ लॉस हो सकता है उससे। ये आने वाला है क्या कहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का हो गया, और इधर पे ये जो है हमारा, ये जो होल है पोर्ट होल है, और आइरिस होल बोलते हैं इसको। ये इसलिए होता है ताकि हम इजीली एसेस कर सके बेबी को बाई हैंडलिंग इट इस तरीके से। बाकी अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसमें नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और साइड में भी इसके आइरिस होल होते हैं, जिससे कि जब भी कोई ट्यूबिंग हमें लेके जानी है अंदर तो उसके थ्रू लेके जाए, ना
ना कि पूरा ओपन करके। अगर ये ओपन रहेगा तो इसका जो टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लिकेशन यही है कि थर्मल इंजरी हो सकती है बच्चे को अगर हमने मेंटेन नहीं किया, अगर अलार्म सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया। अलार्म सिस्टम इसीलिए होता है ताकि हम इसको केयर गिवर को हमेशा अलर्ट कर सके और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है, थैंक यू।